हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे बच्चों एलिप्स फॉर जे एडवांस। और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों। टेंजेंट्स के बारे में जानेंगे, नॉर्मल्स के बारे में जानेंगे, कॉर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो सो मैनी थिंग्स आर देयर, तो लास्ट तक देखिए और अच्छे से चीज़ों को समझिए। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ डू इंस्टॉल अवर ऐप। आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको ऑसम कोर्सेज मटेरियल सब मिल रहा है। यूज़ दैट फॉर योर बेनिफिट बच्चों। एंड चलिए, हम लोग इस समय कोनिक सेक्शन के सेकंड पार्ट यानी कि एलिप्स में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट विल बी कि वी विल बी सॉल्विंग वन प्रॉब्लम बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आई थिंक स्लोप फॉर्म हमने कर लिया था, तो वो आपको याद भी हो चुका होगा, कैसे किया था वो भी आपको पता है। Find the equation of the tangent. Find the equation of tangent to the ellipse. To the ellipse 9x square plus 16y square is equal to 144 passing through 2,3। ठीक है, तो 2,3 से पास होने वाले, ठीक है, टेंजेंट को लिखिए। तो अगर मान लीजिए बाई चांस ये जो आपका पॉइंट है ये सेटिस्फाई करता है किसको बताइए। तो सबसे पहले मैं इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिप्स को लिख लेता हूँ। 9x स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका बनता है x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई दिस इज 16 9 जो 144 एंड दिस इज 16 जा, तो यहाँ 9 इज इक्वल टू 1। तो यह आपका एलिप्स है, स्टैंडर्ड एलिप्स है। अब आपको 2,3 को इसके अंदर रखना है एंड यू हैव टू सी कि वैल्यू कैसी आएगी। तो यहाँ पे x की जगह रखिए आप 4/16 प्लस 9/9 माइनस 1। तो ये तो कट गया एंड दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 0। तो S1 ग्रेटर दैन 0 अगर है तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टेंजेंट तो नहीं यूज कर सकते, यानी कि x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्म तो टेंजेंट का नहीं यूज कर सकते। तो यानी अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज वी हैव टू यूज द स्लोप फॉर्म। तो सबसे पहले आप स्लोप फॉर्म लिखिए। तो स्लोप फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होता है ये फॉर्म। तो इसको यूज करेंगे एंड दिस इज पासिंग थ्रू 2,3 एंड a की वैल्यू यू नो कि a स्क्वायर इज 16 एंड b स्क्वायर इज 9। जस्ट गो एंड पुट दीज वैल्यूज गाइस एंड राइट द इक्वेशन। सो यू विल बी राइटिंग y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट 16 m स्क्वायर प्लस 9। यही तो लिखोगे, m निकालना है बेसिकली। अब क्या बड़ी बात है, 2,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बोलिए। तो 3 इज इक्वल टू 2m प्लस माइनस अंडर रूट 16m स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए आपको क्या करना होगा, ऑब्वियसली यू विल हैव टू ये प्लस माइनस खत्म करने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 माइनस 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपको देगा 9 प्लस 4m स्क्वायर, 3 2 जा 6 माइनस 12m इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9। 9 कैंसिल हो चुका है बच्चों। और इसको आप देख लीजिए, 16 में 4 घटा तो 12m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12m। तो माइनस 12m से 12 कैंसिल हो गया। यहाँ से दो सोल्यूशन आएंगे, एक तो m इज इक्वल टू 0, एक m इज इक्वल टू माइनस 1। m जिसका 0 होता है यानी कि दैट इज x एक्सिस के पैरेलल, यानी y इज इक्वल टू टाइप से इक्वेशन लिखी जाती है। तो एक लाइन विल बी ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2,3 से वो पास हो रही है। तो पहली लाइन मैंने लिख दी है y इज इक्वल टू 3 एंड द सेकेंड लाइन विच विल हैव स्लोप, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2। इसको लिख लीजिए और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 2 5 यानी कि और माइनस x एंड दिस इज y प्लस x। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज सेकेंड लाइन। तो दो लाइनें यहाँ पर जो कि दो टेंजेंट बाहर से होती हैं, तो एक y इज इक्वल टू 3 वाली है, माइनस 3 है कि 3 है, 3 है, और दूसरी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो दो टेंजेंट हम लोगों ने यहाँ से लिख लिया। तो समझ में आया कि स्लोप फॉर्म कब और कैसे यूज किया जाता है। तो ये क्लैरिटी आपको मिल गई है। लेट अस गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन।
तो फटाफट करेंगे। तो टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड इलिप्स, टेंजेंट्स टू द स्टैंडर्ड इलिप्स, tangent to the standard ellipse makes angle theta 1 and theta 2 with the major axis, with the major axis. Find the locus of their intersection. Find the locus of their intersection. Find the locus of their intersection. If cot theta 1 plus cot theta 2 is equal to k square. ठीक है, k is some constant, believe me. अब देखिए क्या करना है हमें। अरे वाइट कलर, ऐसे आइए, इलिप्स ले लीजिए। ये ऐसे, तो देखिए टेंजेंट टू द मेक्स एंगल थीटा 1 थीटा 2 विद द मेजर एक्सिस। तो ये थीटा 2 एंगल बना रही है और ये थीटा 1 एंगल बना रही है, मेजर एक्सिस। फाइंड द लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन इफ कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट थीटा 1 को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन टैन थीटा 1 प्लस 1 अपॉन टैन थीटा 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब इनके इंटरसेक्शन का लोकस आपको निकालना है। ठीक है, अल्फा बीटा ले लेते हैं क्योंकि के यहाँ पर इन्होंने यूज किया है। तो देखिए टैन 1 अपॉन टैन थीटा 1, बेसिकली दिस इज स्लोप। tan theta 1 and tan theta 2 are slopes. So why don't you write them as 1 by m1? Obviously यही सोचोगे आप, और क्या सोच सकते हैं यहाँ पे। I don't think कि कुछ नेक्स्ट लेवल पॉसिबल है यहाँ पे सोचने का, यही हम लोग सोच सकते हैं। तो इसके बाद ये जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है कि 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब हमारी जो लाइन है, क्योंकि जो अल्फा बीटा पॉइंट्स है वो बाहर हैं, तो हम स्लोप से ही शुरू करेंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, स्टैंडर्ड है ये, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। और इसको सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा बीटा, तो आई विल बी राइटिंग बीटा इज इक्वल टू एम टाइम्स अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो वहां से आई थिंक इस एम और वगैरह को यूज करेंगे। क्या बोलते हो? तो अब इनको एक तरफ ले जाओ, बीटा माइनस एम अल्फा का होल स्क्वायर करके इन भाई साहब को लिखे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अब आप आई थिंक यहाँ से समझ जाओगे कि बीटा स्क्वायर आएगा एक, है ना, एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी एम स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ से एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस 2 अल्फा बीटा एम, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक लिख दें, क्वाड्रेटिक लिख दें तो बोलो क्या आएगा? क्वाड्रेटिक लिख दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो एंड राइट द क्वाड्रेटिक हियर। अच्छा, ऐसे अभी भी लिख सकते हैं हम लोग, एम स्क्वायर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो एम स्क्वायर, और ये देखिए माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू एम प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही तो है, इज इक्वल टू 0। अब वहां पर क्या लिखा है वो समझिए, वो तो सम ऑफ द रूट्स लिखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखे हैं।
कौन नहीं कर पाएगा इसको, बता दो। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट m1 प्लस m2 की वैल्यू आई एम गोइंग टू पुट इट हियर 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और जब अल्फा m1 m2 लिखेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाली चीज़ तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों जगह सेम रहेगी, वो कट जाएगी और आपके पास बचेगा 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और के स्क्वायर को किनारे कर दो। अब अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई रख दो, तो 2xy इज इक्वल टू के स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट दिस, तो 2xy इज इक्वल टू के स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स अल्फा कॉमा बीटा on the standard ellipse, नेक्स्ट टॉपिक। तो पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, किसी को कोई दिक्कत तो पीछे देखें आप, रिवाइंड करने की सुविधा है। तो देखिए किस तरीके से हम लोग लोकस के क्वेश्चन कर रहे हैं। आई थिंक क्लैरिटी आनी चाहिए कि हर क्वेश्चन को अब आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स अल्फा बीटा ऑन द स्टैंडर्ड लिमिट्स, व्हाट डज दैट मीन, पैरामेट्रिक पॉइंट, जैसे वहां टी लिखते थे, तो यहां पर ठीक है। तो अब देखिए यहां पे फोकस ले लिया c, 0 और ये फोकस ले लिया माइनस c, 0। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स अल्फा बीटा ऑन द, ठीक है, तो ये कोई मान लीजिए पॉइंट हमारी ये क्या कहते हैं इसको, कॉर्ड है, तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे अल्फा होने का मतलब ये ए कॉस अल्फा है एंड दिस इज बी साइन अल्फा। ठीक है, और इधर आपका ये ए कॉस बीटा है एंड दिस इज बी साइन बीटा। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, बाकी तो 2 पॉइंट फॉर्म है, आप सब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज़ करके लिख लेंगे, याद करना है आपको भाई। अब इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लाइन है तो x बाई ए लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा सा स्वाद आना चाहिए इसके अंदर। तो x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y बाई बी होना चाहिए, यहाँ कॉस आया तो यहाँ साइन ले आते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, प्लस ही प्लस से काम नहीं चलेगा, माइनस भी लाते हैं, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो 2 बार अपने दिमाग को ऐसे समझाएं कि भाई x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू सर्टेनली 1, ऐसी लाइन आप जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का चटकारा लगेगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, इसके एंगल में है, यहाँ पर चटकारे में फिर से मैं लिखता हूँ अच्छी जगह छोड़ के ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का चटकारा, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का चटकारा, यहाँ पे 1 की जगह हटाओ भाई, 1 तो अदृश्य है प्रभु की तरह कि हर जगह है फिर दिखते नहीं। तो x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये याद कर लीजिए, ये कोई 2 पॉइंट्स अल्फा बीटा से पास होने वाली आपकी कॉर्ड की इक्वेशन है। कॉर्ड की इक्वेशन याद कर लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, कॉर्ड की इक्वेशन है, सिंपल तो है, बता भी दिया आपको। तो सिंपली इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि भाई इसका स्लोप क्या है, तो स्लोप क्या है बताइए,
तो स्लोप के फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये आपका माइनस ऑफ इसका करना पड़ेगा आपको, है ना। इफ दिस, है ना, इफ यू वांट टू राइट द स्लोप ऑफ दिस, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्लोप, जस्ट राइट गाइस स्लोप। स्लोप बताएं, स्लोप नहीं बताओगे। इसका स्लोप आप जब लिखोगे m, तो ये चीज़ माइनस में लिखें, माइनस में कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई a, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस में रखिएगा 1 बाई a, ये b चला जाएगा चटक के ऊपर, तो माइनस b बाई a, और साइन आ जाएगा इसके नीचे, तो कॉट हो जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो क्या यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो स्लोप होगा वो माइनस b बाई a कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो वेरी सिंपली पुट डाउन, ये आपका स्लोप होगा इस कॉर्ड का। ठीक है भाई, इसको माइनस भेजो, वो माइनस आएगा और ये साइन नीचे जाएगा, कॉट बनेगा कि नहीं, और b चला जाएगा ऊपर, तो m इज बेसिकली माइनस b बाई a कॉट अल्फा प्लस बाई 2। अब मान लीजिए ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड बनना चाहती है। इफ दिस कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, इफ दिस कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, इफ दिस कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड होने के लिए इसे फोकल से पास होना पड़ेगा। दिस कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, तो इसको पास कराएं आप C,0 से। तो कैसे लिखते थे, फिर से एक बार लिखेंगे याद करने के लिए से, x बाई ए क्रॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अपने दिमाग को ऐसे ही छोटे छोटे डोज देते रहें, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वो सब याद कर लेगा, आप उसको उसके ऊपर मेहनत नहीं करते हो। ठीक है, देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा, याद हो गया कि नहीं। ठीक है, अब इसको C,0 से यहाँ पे C रखें, तो C बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जीरो मतलब गया भाई, गया 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 गया, इसके चक्कर में कहाँ पड़े, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देखिए जरा C की वैल्यू क्या आ रही है, तो C बाई ए इज नथिंग बट बहुत ही प्यारा सा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। तो C बाई ए क्या होता है, पहले ही दिन आपको मैंने बताया है कि C बाई ए इज नथिंग बट क्या, क्या है क्या है क्या है, C बाई ए, C इज ए ई, ठीक है, C इज ए ई, ए ई अपॉन ए, इसको बताया था एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी की देखिए वैल्यू कितनी आ गई, बढ़िया, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस, अब ये क्योंकि पॉजिटिव होता है, कॉस तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए मॉड लगा दें। वैसे ऑब्वियसली आई होप कि एंगल जो अल्फा बीटा के वो केवल 2 पाई तक है, तो उनका आप ऐड मतलब घटाओगे तो पाई तक आ जाएगा, तो दे शुड नॉट बी नेगेटिव, बट इफ दे आर नेगेटिव बिकॉज एसेंट्रिसिटी हैज़ टू बी पॉजिटिव, सो यू नीड टू पुट द मॉड साइन देयर। तो बेसिकली E इज नथिंग बट, प्लीज रिमेंबर दिस इज कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन, कभी भी क्वेश्चन आ जाए अल्फा बीटा के टर्म्स में एंड एसेंट्रिसिटी इज बीन आस्क्ड, तो दिस कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, एसेंट्रिसिटी अगर आपको 2 पॉइंट के अल्फा बीटा यानी पैरामीट्रिक एंगल्स पता है और आपसे एसेंट्रिसिटी क्वेश्चन में पूछी जाए, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल रिजल्ट। अदरवाइज आप पता नहीं क्या क्या घूम फिर के करोगे क्वेश्चन, बट ये एक बहुत ही औसम चीज़ आई है एंड तेज बच्चे समझते हैं इसकी वैल्यू, वेरी यूजफुल रिजल्ट्स। ठीक है, लिख लेना भाई साहब। तो आगे बढ़े, अब इसमें हम लोग, क्योंकि मज़ेदार चीज़ है ये, ट्रिग्नोमेट्री का चटकारा लगा है यहाँ पर, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो चटकारा जब ट्रिग्नोमेट्री का लगा वैसे कुछ रेशियो दिख रहा है, तो एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ CND नज़र आती है यहाँ पे सभी को। तो उस CND का चटकारा लगाते हुए यहाँ पर आपको मिलता है C प्लस ए अपॉन C माइनस ए, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो कॉस C प्लस कॉस D कॉस C प्लस कॉस D इज व्हाट, तो 2 कॉस C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करें, यू गेट व्हाट, यू गेट इज समथिंग वेरी स्पेशल। जस्ट देखिए बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाए एंड यू विल बी गेटिंग 2 cos अल्फा बाई 2
एंड हियर यू विल हैव कॉस बीटा बाई 2, ठीक है। और कॉस सी माइनस कॉस डी में साइन आते हैं दोनों, एक में बाकी में उल्टा देना पड़ता है आपको, तो ये प्लस तो वैसे ही आता है, तो ये अल्फा बाई 2 ही आएगा, ठीक है। दूसरे में आपका उल्टा, इसमें तो माइनस बीटा बाई 2 आया था, एक्चुअली उसको मैंने प्लस कर लिया, लेकिन साइन में एक्चुअल में बीटा बाई 2 आएगा, क्योंकि इससे इसको घटाना, देखिए इससे इसको घटाओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन इसमें इससे घटाया था तो माइनस आया था, पर क्योंकि कॉस था तो मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया यहाँ पर कि c प्लस ए अपॉन सी को भूल ना जाना, ये फोकल वाला पॉइंट था। तो कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2, दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल रिजल्ट इन सॉल्विंग टिपिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट बीच बीच में आते हैं, इनकी इम्पॉर्टेंस आपके दिमाग में किस तरीके से स्टोर होती है वहाँ से आता है, ठीक है। तो अगर ये C पॉजिटिव लिया, भाई इस तरीके का C निगेटिव भी हो सकता है, तो जब आप यहाँ पर अगर मान लीजिए बाई चांस इन सब जगह हम माइनस सी कॉमा 0 कर देते तो हमारे रिजल्ट थोड़ा सा इन्वर्टेड हो जाते, तो रिजल्ट में पहले C माइनस ए आता, फिर C प्लस ए आता, और वी वुड हैव कॉट गामा बाई 2 फॉर अदर जो हमारी कॉड होती, तो वहाँ पर C माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू कॉस गामा बाई 2 कॉस डेल्टा बाई 2 होता। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर बना दूँ आपके लिए, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर C कॉमा 0 से ये कॉर्ड जा रही है, और ये एंगल आपकी अल्फ़ा, मतलब ये एक एसेंट्रिक एंगल है, अल्फ़ा बीटा दिया है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, मान लीजिए माइनस C कॉमा 0 है, ठीक है। हमें तो मैथ करना है, हमें क्या फिगर से लेना देना, तो समझिए ज़्यादा भावनाओं में ना बहें। अल्फ़ा बीटा एंड गामा डेल्टा, तो ये कॉस ऑफ गामा बाई दिस, एंड बस यहाँ पे बस ये देखने वाली बात है कि इसको देखें और पुराने वाले को देखें अगर, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ऐसा है अगर कि दो कॉर्ड हैं और उनके एसेंट्रिक एंगल्स दिए गए हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल कम आउट टू बी व्हाट 1। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर रिजल्ट आया। मल्टीप्लाई करें पहले और दूसरे रिजल्ट को, यानी पहला जो यहाँ पर था और जो दूसरा रिजल्ट था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट को, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट, तो व्हाट हैपेंस कि कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट अल्फा बीटा गामा बाई 2 इंटू कॉट डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये दोनों 1 आए थे, तो इनका प्रोडक्ट अब जो है वो 1 कर दीजिए, इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 कर दीजिए। कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट गामा बाई 2 इंटू कॉट डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो यहां से है कि इफ देयर आर टू कॉर्ड्स, if there are two chords passing through equidistant points on the major axis, and alpha comma beta comma delta are the eccentric angles of the extremities, then their product is 1, then their product is 1, ठीक है। तो ये रिजल्ट को इस तरीके से अंग्रेजी भाषा में ध्यान रखें। अगर दो कॉर्ड है इक्विडिस्टेंट पॉइंट से मेजर एक्सिस से पास कर रही हैं और उनके अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एसेंट्रिक एंगल्स, तो जरूरी नहीं कि वो फोकल कॉर्ड हो, बस इक्विडिस्टेंट सिमेट्रिकली दे शुड पास,
क्योंकि C,0 और -C,0 में कौन सी ऐसी खास बात थी फोकस वाली, ऐसी कोई खास बात थी, वो तो क्या थी कि भी दोनों पॉइंट जो है आपके जो सेंटर है उससे दूरी बराबर थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। समझे बात को। तो इफ देयर आर टू कॉर्ड्स पासिंग थ्रू इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन द मेजर एक्सिस एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, देन देयर प्रोडक्ट इज वंस। हेंस इफ, और रिजल्ट ये बड़े ही करारे रिजल्ट हैं भाई, हेंस इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, गामा डेल्टा denotes the eccentric angles, denotes the eccentric angle, denotes the eccentric angles, denotes the eccentric angles of the extremities of the extremities of two chords, of the extremities of two chords which passes through, which passes through, which passes through equidistant points, which passes through equidistant points, which passes through equidistant points from the origin, equidistant points from the origin, from the origin on the major axis, then on the major axis, then cot alpha by 2, cot beta by 2, cot gamma by 2, cot delta by 2 is equal to 1. Cot alpha by 2, cot beta by 2, cot gamma by 2, cot delta by 2 is equal to 1. ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब हम लोग चलते हैं टेंजेंट पे भाई, टेंजेंट पे और बात करते हैं अभी टेंजेंट पे। तो कॉर्ड समझ गया, अब हम लोग टेंजेंट्स के कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहे हैं। तो आपको पता ही कार्टेशियन वाली टेंजेंट, वो स्लोप वाली टेंजेंट देख चुके हो। अब कार्टेशियन वाली टेंजेंट, कार्टेशियन टेंजेंट यानी कि अगर पॉइंट आपका लाई कर रहा है इलिप्स पे x1 y1 पे, मतलब s1 इज 0, ठीक है। तो अब आप कैसे लिखते हो, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द स्लोप कैन बी रिटन एज व्हाट, -x1, इसको पहले तो बी स्क्वायर y1 को भेज दो, वहाँ पर बी स्क्वायर y1 को भेज दो, फिर माइनस लगाओ क्योंकि ये बाहर जाएगा, और x1 अपॉन ए स्क्वायर। तो स्लोप कैन बी रिटन एज माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1 डिवाइडेड बाई y1। तो m इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई y1, तो दैट विल बी द स्लोप, ठीक है। तो ये कार्टेशियन टेंजेंट है, ये कब लगा रहे हैं हम लोग, जब s1 इज इक्वल टू 0 है। अब ये क्वेश्चन कर लें क्या, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, पता नहीं आज का कौन सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखे आज हम लोगों ने। क्वेश्चन ये जैसी चीज़ें थी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, एक ये क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव दैट the tangents at, prove that the tangents at the extremities of, at the extremities of, at the extremities of the lattice rectum, lattice rectum, of the lattice rectum of the standard ellipse, of the standard ellipse, standard ellipse intersect at the corresponding foot of, the corresponding foot of directrix, corresponding foot of directrix, and forms a rhombus, and forms a rhombus, forms a rhombus of area, forms a rhombus of area 2a square divided by e,
ठीक है, तो प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ द स्टैंडर्ड एलिप्स intersect at the corresponding foot of directrix and forms a rhombus of area 2a square divided by e। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे भाई लोग। ठीक है, तो क्या है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स में ठीक है, तो टेंजेंट जो है इंटरसेक्ट कर रही है, और कहाँ कर रही है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे, एट द करस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फॉर्म्स अ रोम्बस ऑफ एरिया 2a स्क्वायर बाई ई। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलें भाई, तो सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड एलिप्स बना लें हम लोग। ठीक है, एक आप बढ़िया सा एलिप्स बनाएं, जैसा भी बने प्यारा बने, अच्छे से समझना। तो लैटिस रेक्टम पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, कुछ इधर रहेगा, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, है ना, ये होते हैं लैटिस रेक्टम के पॉइंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ए ई तो रहेगा लेकिन माइनस बी स्क्वायर बाई ए, यहाँ पे देखिए माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पर आपका माइनस, अरे तो प्लस, यहाँ पे कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। तो अब आपको क्या करना है, ये यहाँ से टेंजेंट डालनी है, पीले कलर से यहाँ से टेंजेंट डालनी है, और ये यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, उसके फुट पे, ये यहाँ से फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मिलती है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट्रिक्स, अपना प्यारा डायरेक्ट्रिक्स ए ई बाई 0 से पास होने वाली डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू ए बाई ई। इसी तरीके से यहाँ से भी आपकी डायरेक्ट्रिक्स यूं पहुंच गई। ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ से ऐसा अपने को प्रूव करना है। अभी खुश हो गए कि अरे वाह ये तो आ गया, अरे नहीं भैया, अभी तो यहाँ से पास हो रही है। ठीक, खुश ना हो, अभी शुरू हुआ है। तो बस ये है कि ये जो आपकी टेंजेंट बनी है इस पॉइंट्स पे, ठीक है, ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जाके ये आपके x इक्वल टू ए पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे ये आपके x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई पे मिल रही हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे भाई, कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, ये, और फिर इसका एरिया निकालना है। तो ये पॉइंट अगर पता चल जाए, ये पॉइंट तो एनी हाउ प्रूव करते वक्त ही डायरेक्ट्रिक्स पे फुट पे पहुँचाना है इनको। तो भैया इनको लिखने के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, कार्टेशियन वाला फॉर्म यूज़ करें, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x पॉइंट क्या था x1 का, ए ई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक को देख के दूसरों को समझना है आपको। तो x ए बाई ई प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई। अब क्या ये नहीं समझ पाओगे, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी कि x का इंटरसेप्ट a बाई ई है और y का इंटरसेप्ट a है। सब जगह लिखिए आप, और मैं आपको बताऊं कि ये आपको 0, a मिलेगा। ये मिला है a बाई ई, देख लो x के नीचे क्या है, देखो देखो क्या है, ये a बाई ई है। तो ये पॉइंट आपका जहाँ पे कट किया है वो ए ई कॉमा 0 है। अब इधर से जब करोगे तो ऑब्वियसली दिस इज स्टैंडर्ड, ये चारों कोऑर्डिनेट में एक ही जैसे बनता है। तो जैसे ये लाइन है वैसे ये लाइन है, वैसे ये लाइन है, सबके पॉइंट में केवल ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट, वहाँ पे ए ई और b दोनों कोऑर्डिनेट आपके पॉजिटिव थे तो दोनों पॉजिटिव आ गए। यहाँ पर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव 0, -a। यहाँ पर देखिए दोनों निगेटिव है तो ये वाला भी निगेटिव ही आएगा, यानी कि x इक्वल टू -a पे मिलेगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि यस, एंड इफ यू सी ऑल दीज पॉइंट्स, अगर इन पॉइंट्स को आप देखें तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको सेम नजर आनी चाहिए, 0 और ए और a और 0, ए क्योंकि स्क्वायर होता भाई, वही पॉइंट से देखिए ए बाई ई माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ए का होल स्क्वायर, एक तरफ 0 एक तरफ प्लस, एक तरफ 0 एक तरफ
या अब तुम लगा दो इस पे क्या, ये 0 बराबर तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, ये चारों बराबर आएंगे। तो ये रोम्बस प्रूव हो गया एंड देयर करस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये भी प्रूव हो गया। अब इनका एरिया निकालना भाई, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल, इसका रोम्बस का एरिया इज हाफ d1 इंटू d2। तो डायगोनल 1 के बीच की दूरी 2a है, ये देखो a से माइनस a 2a होता है शायद, और a बाई ई से माइनस a बाई ई 2a बाई ई होता है, ठीक है भाई। तो ये 2 2 कैंसिल एंड यू हैव योर एरिया एज 2a स्क्वायर बाई ई। आई डोंट थिंक इट्स अ टिपिकल वन, इट्स क्वाइट इजी, इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। तो प्रूव हो गया भाई, किसी को कोई परेशानी? आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया। तो एरिया निकाल लिया। अब चलिए, ये था कार्टेशियन, अब हम लोग पैरामीट्रिक, तो कार्टेशियन पे क्वेश्चन भी कर लिया, अच्छा वाला क्वेश्चन किया है हम लोगों ने। पैरामीट्रिक टेंजेंट पे क्वेश्चन करेंगे, पैरामीट्रिक टेंजेंट पे सवाल जवाब होगा। तो दिस इज a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो x cos थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस y sin थीटा डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1, ठीक है। x cos थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस y sin थीटा डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1। अब फिर से आपको अगर इसकी स्लोप लिखनी हो तो भाई मैंने क्या बोला, इसको माइनस पहुंचाओ, माइनस एक्स बाई ए, और इधर की चीज को उल्टा लिखो b बाई वाई। तो m हो गया यहाँ पर माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए वाई, ठीक है, ये होगा। और साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ गया, बोलो बोलो बोलो, x और y कहीं जाएगा? x की जगह हम लोगों को इस बार क्या रखना था, बोलो बोलो बोलो, अरे साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा, समझे कि नहीं? सो दिस इज बेसिकली माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, नहीं समझे? चलो फिर से कर तो यहाँ पर कॉस थीटा, ए कॉस थीटा था, इस बार फिर से भेज रहे हैं, माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, इधर बी इधर साइन थीटा। तो जो स्लोप है दैट इज माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आपका स्लोप आ गया इसका। और ये आया कैसे कहीं, अरे ये कैसे आ गया, अरे भैया कट गया ऊपर नीचे ए, जब हम लोग ये लिख रहे हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अभी लिखा था यहाँ पे ए कॉस थीटा रख दो। भांति भांति के लोग होते हैं, नहीं समझ पाते क्या कह रहे हैं, है ना। किसका कितना अच्छा कंसंट्रेशन, उसी के ऊपर सारा जोरम जार। ए से कटा, बी से कटा, बी से कटा, तो एक्स कॉस थीटा बाई ए देखा, प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, समझ गए। अब यहां से माइनस बी ए बाई ए कॉट थीटा को मत भूलना। अब एक इलिप्स बनाते हैं, ये तो मान लो मैंने एक ये किया और एक ऐसे, अरे यार टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये आपके थीटा 1 पे हैं और ये आपके थीटा 2, इसका m1 स्लोप है, इसका m2 है। तो हम लोग अगर बोलें कि दोनों के स्लोप अगर इक्वल हैं और इसके आपके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स थीटा 1 एंड थीटा 2 हैं, तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हो कि कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा 2? तो चलिए इसके लिए लिखेंगे माइनस बी ए कॉट थीटा 1, इसके लिए लिखेंगे माइनस बी ए कॉट थीटा 2। अब माइनस बी ए कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए आप माइनस माइनस भी कैंसिल ही हो चुका है, तो कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा 2। तो इनके थीटा में क्या रिलेशन होगा? तो आप सोच रहे हो अरे थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, लेकिन फिर अगर थीटा सेम हो जाएगा तो ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, इसलिए आपको कुछ और अकल लगानी है। तो
तो आप लिखें इसको, इनको इक्वल करने का एक और स्टाइल है, दैट इज पाई प्लस थीटा 2, क्योंकि ये हो जाएगा कि नहीं भाई, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा इज कॉट थीटा होता है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो थीटा 1 इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा 2 लिखिए, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई। तो जो बड़ा हो उससे आप दूसरे को घटाएंगे तो पाई आएगा, तब जाके दो के स्लोप जो है पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो लिख दे भाई, सो द एसेंट्रिक एंगल ऑफ, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। द एसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, the eccentric angle of the point of contact of two parallel tangents, of two parallel of two parallel tangents differ by pi। अगर point of contact आपके eccentric angles दिए हैं और दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो उनके जो एसेंट्रिक एंगल्स हैं दे डिफर बाय पाई, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर दो एसेंट्रिक एंगल्स हैं और उनमें पाई का डिफरेंस है तो उनसे जो आपकी टेंजेंट पास होंगी वो पैरेलल होंगी, एंड कन्वर्स, इसलिए कह रहे हैं कि कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। क्लियर है, समझ गए? एक 20 डिग्री है और एक जो है 180 प्लस 20 200 डिग्री है अगर एसेंट्रिक एंगल्स, तो भैया दोनों पे अगर टेंजेंट लिखोगे तो वो पैरेलल होंगी, बस ये यहाँ कहा जा रहा है। तो अभी तक क्या क्या हो गया भाई? तो पहला हम लोगों ने स्लोप फॉर्म करा था, फिर कार्टेशियन आज कर लिया, तो एक बार स्लोप फॉर्म टेंजेंट को फिर से दिखा देता हूँ आपको, कोई भी कंफ्यूजन, हालांकि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, अब ये सब आपको बच्चा लगना चाहिए। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर टेंजेंट। क्लियर है? अब देखिए भाई नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल बहुत ही नॉर्मल है, ये बस केवल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर कार्टेशियन से आप जाएं, कार्टेशियन वाला फॉर्म लिखें हम लोग, कार्टेशियन का भी फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहां से अपने मन से जल्दी से सोचें कि क्या होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिमाग के अंदर बताइए क्या होता था। तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नीचे का उल्टा ऊपर का ऐसे करके पहुंच जाता था, ऐसे होता था। तो टेंजेंट का अगर ये स्लोप है तो आपको पता है कि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो mn इंटू एम टी इज इक्वल टू -1, सो यू विल बी हैविंग mn विच विल बी उल्टा पुल्टा, यानी कि ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स x1। अब जिस फॉर्म में आपसे कहा जाए उसी फॉर्म में आपको याद करना होगा, मैं तो डिराइव करने जा रहा हूँ x1 y1, द पॉइंट्स कार्टेशियन फॉर्म है, ये पॉइंट्स आर ऑन इलिप्स गाइस, आर ऑन इलिप्स। ठीक है, तो राइट डाउन करिए आप, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स y1 डिवाइडेड बाई x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब देखिए जिसको बोलूँ उसको भेजना, इनको इधर की तरफ रवाना करें कृपया, उस साइड जाएं आप इधर और ये रहेंगे इधर। तो भाई ये सही है, किसी कोई परेशानी तो नहीं, सबको इधर उधर भेज दिया गया। आप जाइए उधर की शोभा बढ़ाइए, तो बी स्क्वायर अपॉन वाई वन को आपने y माइनस वाई वन के पास भेजा है, और ए स्क्वायर बाई x1 को आपने कहा कि भाई आप लोग x वाले साथी हैं, x के साथ रहें। अब इसको अंदर भेजेंगे तो y टाइम्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई वन माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स टाइम्स x1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिएगा बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन, इधर से ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, ठीक है, एक्स बाई एक्स वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन x1 तो पहले अच्छा लगता है, अब जो लिखूंगा मैं इस ब्रैकेट के अंदर वो पत्थर की लकीर है, उसको आपको ऐसे ही याद करना है। तो हाइपरबोला वाले चैप्टर में कम पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझे? नहीं तो ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब जिस तरीके से लिखा है उसको वैसे ही याद करेंगे, और 2 बार लिख के आपको याद करने का तरीका बताऊंगा मैं, अभी तो मैं लिख दूँ बस, ऐसे ही याद करना है, और कोई तरीका अगर आपको आता है तो भूल जाए आज ही।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कभी कभी आपको ये भी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर ई स्क्वायर ऑल्सो। ओ माई गॉड, ऐसा क्या? बिल्कुल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, कभी लिख के देखा है क्या इसको? तो ये है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको भेजे इधर और उसको भेजे उधर, तो यू विल गेट दैट। ठीक है तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 is equal to a square minus b square is equal to a square e square. A square x by x1 minus b square y by y1 is equal to a square minus b square is equal to a square e square. ठीक है, ठीक है, फिर से अब मैं लिखूंगा, आप समझना इसको, मैं उड़ा देता हूँ, फिर से लिखूंगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर इक्वल लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे भी बीच में माइनस, वहाँ पे भी बीच में माइनस, क्या बराबरी है यहाँ पर। ठीक है, और ये तो होता ही ए स्क्वायर ई स्क्वायर, वो अलग है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, सरोकार ही नहीं, वो तो मुझे याद है। अब देखिए, अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो भाई लीनियर इन एक्स एंड लीनियर इन वाई होना पड़ेगा। अब ये बेचारे x1 और y1 कहाँ जाएंगे, इनको नीचे भेजना पड़ेगा। तो यानी कि अब हमारे पास रिजल्ट है ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपको याद हो गया है नॉर्मल की इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म? याद हो ही गई होगी, इतना आसान है। अब इसी को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, पैरामीट्रिक नॉर्मल भाई, पैरामीट्रिक नॉर्मल वैल्यू क्या करनी है, x1 की जगह ए कॉस थीटा रखना है। ठीक है, पैरामीट्रिक नॉर्मल जल्दी रखे जल्दी। ए स्क्वायर का ए कट जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस वाई बी अपॉन साइन थीटा, और इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आज भी चल रहा है, जिंदा है। ठीक है, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस वाई बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, तो ये आपको नॉर्मल पता चल गई है, दैट इज पैरामीट्रिक नॉर्मल, ये भी आपको पता चल गई है। लेट अस मूव टू स्लोप फॉर्म। अब हम लोग इसके स्लोप फॉर्म में जाएंगे, इसके स्लोप फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, तो स्लोप फॉर्म क्या होता है जरा मैं लिखता हूं और फिर आप इसको प्रूफ करेंगे। यस, आप तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यहां पर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एम। ठीक है, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल है, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल है। ठीक है, इसी को पैरामीट्रिक फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इसी को पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लोगे तो चले शुरू करते हैं हम लोग। अब इसको लाएंगे कैसे, बहुत ही ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और फिर जैसा यहाँ करेंगे वैसा सवालों में भी करेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो रेडी हैं आप इसको प्रूफ करने के लिए? हम तो रेडी हैं। तो टेंजेंट का स्लोप लिखते हैं सबसे पहले हम लोग। टेंजेंट का स्लोप एसेंट्रिक एंगल वाले फॉर्म में x बाई ए ना, x कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1 से लिखिए। तो टेंजेंट का स्लोप mt याद है, माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, कॉस ऊपर जाता है और साइन नीचे रहता है, तो माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। अच्छा, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका उल्टा एंड साइन पलट दो, तो दैट इज ए बाई बी कॉट का उल्टा टेन और साइन पलट दो, यानी कि माइनस है तो प्लस है, बिकॉज एम टी इंटू एम एन इज इक्वल टू -1। तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल है, दैट इज ए बाई बी टैन थीटा। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट है माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल है ए बाई बी टैन थीटा। डन डन डन, बोलो भाई बोलो। अब आपके पास जो नया नया नॉर्मल का इक्वेशन सीखा है आपने, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, फिर से लिखेंगे हम, ध्यान से देखना,
ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे tan वैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, tan बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो cos को यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को यहाँ से कॉमन लीजिए, तो ये बचा ए एक्स, बिल्कुल घबराना नहीं। यहाँ से cos जब गया तो नीचे डिनोमिनेटर में cos देना पड़ा है, ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई किया तभी तो cos गया बाहर, तो यहाँ बन गया है tan थीटा। नहीं समझ में आ रहा हो तो ये याद होगा कि cos थीटा इंटू tan थीटा साइन थीटा। नहीं आ रहा है तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन cos थीटा को tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा आता है। ठीक है भाई, इतना तो याद ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इतना बड़ा मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, तो ये एनिमेशन हो रहा है। आप इस स्टेप को यहाँ लिखने के बाद एक और स्टेप लिखेंगे, तो मैं इस cos थीटा को ऊपर भेज दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ cos था शायद तो इसको tan में ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें tan वैन एलिमिनेट करना है और उसकी जगह स्लोप लाना है, स्लोप। तो अब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे सेक थीटा। व्हाट यू गोइंग टू राइट इट एज सेक थीटा। एंड यू स्टिल रिमेंबर that the slope is written as a by b tan theta, यानी कि tan थीटा के टर्म्स में अगर मैंने सबको कर दिया स्लोप के फॉर्म में, तो tan थीटा इज नथिंग बट bm by a। तो अब मैं इस सेक को भी तो सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये आप बताएंगे। बिल्कुल 100%, कोई रोक ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए एक्स माइनस बी वाई और टैन थीटा की जगह लिखेंगे बी एम ए। लिख लोगे भाई, बी से बी कट चुका है आज ही। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट प्लस माइनस, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक का लोगे तो अंडर रूट प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे बढ़िया से क्लियर कट प्लस माइनस 1। अरे समझे ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखो। ठीक है भाई, अब तो रख लोगे सब कुछ। अब यहाँ वैल्यूज रखना शुरू ही हो चुका था, अब यहाँ पर भी रखेंगे। तो यहाँ पर आपको मिला है ए एक्स माइनस ए वाई बाई एम, यहाँ पे प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट क्या लिखें, 1 प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, बोलना क्लियर है यहाँ तक बात। ए कॉमन लेकर यहाँ पर भी ए को भेज कर, इधर भेजता हूँ ए को, और अंडर रूट में था वो ए स्क्वायर नीचे, तो वो पहुँच गया ए। तो क्या ये ए और ये ए काटा जा सकता है? हाँ, काटा जा सकता है। तो इसमें y बाई एम को इधर लिख लें हम लोग और x को इधर भेज दें, तो ये प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यही तो था शायद। y बाई एम था, तो इस m को आपको भेजा, अभी भेजा नहीं हम लोगों ने, इसको भेजिए। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी ये नॉर्मल की इक्वेशन आई, यानी कि हेंस प्रूव्ड। कर लेना अपने हाथ से तो याद हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे तो याद हो जाएगा, क्या बात है। ठीक है, तो ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। अरे समझ में आया? तो हम लोगों को पैरामीट्रिक वाला याद था, तो पैरामीट्रिक से वो tan को एलिमिनेट करने के लिए ये सब किया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, स्लोप फॉर्म में आपका नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग यहीं पर।
इफ दिस नॉर्मल, कितने नॉर्मल किसी पॉइंट से मैक्सिमम जो है जनरेट किए जा सकते हैं, अब ये देखेंगे हम लोग। तो इफ दिस नॉर्मल passes through h कॉमा के, अगर ये नॉर्मल जो है h कॉमा के से पास करता है, तो अब हम लोग लिखेंगे जाके k माइनस एम एच, वाई की जगह ये, और एम एक्स, क्योंकि स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा वो प्लस माइनस हटाने के लिए बच्चों, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ से लिखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे 4th डिग्री की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एम स्क्वायर है, यहाँ से भी एम स्क्वायर आएगा, कटने पिटने का कहीं नामो निशान नहीं नज़र आ रहा है। तो 4 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है, 4 डिग्री की इक्वेशन है। तो दिस इज बाई क्वाड्रेटिक, दिस इज बाई क्वाड्रेटिक इन एम that suggests that we can draw maximum of 4 normal from a single point, maximum of 4 normals from a point h comma k, from a point h comma k, from a point h comma k। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब कुछ और बातें हम लोग समझेंगे। तो वो तो वही सारे रिजल्ट है जो आपने सर्कल से पढ़ना शुरू करे। तो जैसे कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो बाहर से अगर आप पॉइंट से बिल्कुल सर्कल जैसे ही तो है एलिप्स, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है COC, अगर बाहर के पॉइंट से आप यहाँ पे देखें तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसकी है ना, तो उन दोनों टेंजेंट से जो इक्वेशन कॉर्ड बनेगी वो आपकी t इक्वल टू 0 पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी। मतलब जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हमने डाला, तो एक इधर गया एक इधर गया, ठीक है, अरे चले जाओ, ठीक है, ऐसे गया, मान लीजिए यहाँ पे थीटा बीटा एंगल है, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये तो ये जो इक्वेशन है और ये पॉइंट है कुछ x, y, उस पर हम लोग t इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, है ना, पहले भी पढ़ चुके हो, तो ये हर जगह आएंगे। तो दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, जो हम लोग की ये इक्वेशन आई थी ये वाली, है ना, a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई, इसको ऐसे ही याद क्यों करना होता है कि मैक्सिमम जगह पे आप नॉर्मल में देखोगे, मतलब मैक्सिमम जगह आप देखोगे कि हाइपरबोला के जो भी रिजल्ट, मतलब जो भी आपके क्या कहते हैं इलिप्स के जो भी रिजल्ट हैं, तो आप अगर बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से जब रिप्लेस करोगे तो हाइपरबोला के रिजल्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर मुझे हाइपरबोला के लिए टेंजेंट लिखना है, ये नॉर्मल है ना, ये हमें हाइपरबोला के लिए मान लीजिए नॉर्मल के लिए ये लिखना है रिजल्ट कार्टेशियन फॉर्म में, तो आपको देखिए क्या करना होगा, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से याद करने का मतलब ये होगा कि इस माइनस बी स्क्वायर को प्लस कर सकते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो उस दिन आपके लिए बन जाएगा क्या, नॉर्मल के कार्टेशियन के लिए फॉर हाइपरबोला। तो ये रिजल्ट याद करके वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ऐसे याद करें, क्योंकि मुझे तो पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला, आपको भी ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो आप देखोगे कितनी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो t इक्वल टू 0 होता है। ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर मुझे लिखने हैं इनकी इक्वेशंस, तो ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं उनको हम लिख सकते हैं S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ज़्यादा हम समय इसमें इसलिए नहीं बताते, ठीक है। अब मान लीजिए यही कॉर्ड हो और इस कॉर्ड के मिड पॉइंट आपको गिवन हो, तो आपको पता है ना इक्वेशन ऑफ कॉर्ड
इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, हुज हमेशा आप समझो मिडिल पॉइंट अगर कॉर्ड के दिए हों तो t बराबर s1 होता है। मिडिल पॉइंट इज अगर मान लीजिए कुछ x1 y1 है तो अब आपकी जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होती है वो हर जगह यही होती है, t इज इक्वल टू s1। t s1 कैसे लिखते हैं अब ये मत पूछना उससे। अब चौथा पॉइंट, डायमीटर क्या होता है कॉर्ड में, मतलब इलिप्स में व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर कैसे डिफाइन किया गया है। तो मिडिल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस, मिडिल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस इज नोन एज डायमीटर। मतलब क्या है, नहीं समझ में आया गुरुजी, ठीक है, क्या मतलब है इसका देखिएगा। जैसे हमारा बहुत ही फ्लैट इलिप्स है, फ्लैट बोले तो फ्लैट, ठीक है, ई इसका 1 की तरफ काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो मान लीजिए मैंने ये सब पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो इनके जो मिडिल पॉइंट है, इनके मिडिल पॉइंट्स को आप मिलाएंगे अगर, तो ये क्या हो जाएंगे, डायमीटर। तो लिख लीजिए इसको। तो डायमीटर क्या है, मिडिल पॉइंट ऑफ अ system of a system of parallel lines, system of parallel lines, ठीक है। मान लो ये h कॉमा के है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये जो भी है, दैट लाइन इज योर डायमीटर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग। तो t भाई अगर ये देखिए, अब इसको लिख भी सकते हैं, t इज इक्वल टू s1 से लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि मिडिल इनको किसी को भी ले लो, तो t इज इक्वल टू s1। इससे आप इस h और k के लिए लिख सकते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के, ये t लिख रहे हैं हम लोग, वाई के बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप स्लोप लिख सकते हैं, यहां से आप स्लोप लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एच बाई के, ठीक है। तो ये किसके लिए, आप यही कॉर्ड के लिए तो लिखा आपने। अब इसी के है ना, ये कॉर्ड है हमारी भाई, ये इसकी इक्वेशन लिखी है। तो एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर, एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर, इस कॉर्ड के, इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो द स्लोप फॉर दैट विल बी व्हाट, यहाँ से लिख लो, तो माइनस बी स्क्वायर एच अपॉन ए स्क्वायर के, तो ये स्लोप आया, ठीक है। तो इन सब का लोकस यानी एच और के में इन सब का लोकस कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बोलो भाई। तो एक तो देखिए ये आपने स्लोप लिखा, और एक इस लाइन में आप जो है एच कॉमा के लाई करता है, तो इस पे सेंटर भी लाई करता है, तो वहाँ से भी एक रिलेशन आप लाई कर सकते हो, भाई सेंटर लाई कर सकते हैं इस डायमीटर में, तो के उसका वहाँ से स्लोप लिख सकते हैं के बाई एच, यानी कि वाई बाई एक्स। तो वहाँ से क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इक्वेशन विल बी माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसी के पैरेलल जाने वाले कोई ओरिजिन से पास हो रही हो, उसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर एम, ठीक है। जो ऐसे पैरेलल जा रही हो इसके, उसकी इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं। तो y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मैं ऐसे बताया आपको, इस तरीके से लोकस के क्वेश्चन कर सकते हैं। y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम टाइम्स एक्स, ठीक है भाई। तो ओरिजिन से पास होने वाली इसी टाइप की ये सब के लोकस के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर एम, ठीक है। एम के बारे में कुछ दिया हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, गुड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, तो नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एक सेकेंड,
नया टॉपिक स्टार्ट करूँ कि नहीं मैं देख लूँगा कितना टाइम हुआ, नहीं तो आपके ऊपर से जाने लगे चीज़ें, अंदाज़ा नहीं मुझे इस समय। ओके ठीक है, तो आई थिंक इतना काफ़ी आज के लिए। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस किया आज हम लोगों ने? तो पहले हम लोगों ने टेंजेंट पे क्वेश्चन करे, ठीक है। फिर ये देखा हम लोगों ने क्वेश्चन कि लोकस का क्वेश्चन था जिस पे स्लोप वगैरह का यूज़ कर रहे थे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ये याद कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। ये रिजल्ट्स जो आ रहे हैं यहाँ पर इसेंट्रिसिटी का जो रिजल्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सी प्लस ए अपॉन सी माइनस, इनका चारों का प्रोडक्ट जो है 1 के बराबर होता है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट, कार्टेशियन टेंजेंट की इक्वेशन, ये क्वेश्चन किया हम लोगों ने, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करे। पैरामीट्रिक टेंजेंट, स्लोप अगर जो है दो टेंजेंट है जो पास हो रही है, देखो यहाँ पर θ1 θ2 पे और पैरेलल हैं अगर वो टेंजेंट, तो उनके लिए मॉड ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू पाई होता है, ठीक है। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते, कैसे याद करना है ये भी सिखाया मैंने आपको। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल सिखाया, स्लोप फॉर्म आपको सिखाया गया, ये याद करना है एक जगह लिख के। आप कितनी नॉर्मल कहीं से पास हो सकती हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इफ मिडिल पॉइंट इज गिवन, डायमीटर मिडिल पॉइंट ऑफ ये, और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में जब मिडिल पॉइंट दिए रहते हैं तो उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, ये आप लिख सकते हो। तो मिडिल पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, and you can write t is equal to s1, from there we can write y is equal to minus b square x upon a square m, ठीक है। लोकस हम लोगों ने किया। अब हम लोगों को नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और भी कई कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने बच्चों। तो बस साथ बने रहें, चीज़ों को सीखते रहें, एंजॉय करते रहें। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।